अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री 9th में आज हमारा लेक्चर नंबर 12 है। चैप्टर 4 हमने शुरू किया हुआ है। तो पिछले टॉपिक में हमने डिस्कस किया था केमिकल बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड में जो अगली चीज़ हमारे पास आती है वो आती है आयनिक कंपाउंड्स की जो बॉन्ड की टाइप्स हैं। जो पहली टाइप है आयनिक बॉन्ड, उसके जो आगे से जो आयनिक बॉन्ड जिन मॉलिक्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, जिन कंपाउंड्स के अंदर प्रेजेंट होता है, उन्हें हम कहते हैं आयनिक कंपाउंड कहते हैं। तो आयनिक कंपाउंड की यहाँ पर ये डेफिनेशन लिखी हुई है। आयनिक कंपाउंड आर दोज ऐसे कंपाउंड होते हैं इन विच कंस्टिट्यूएंट्स आयन, कि जिनके अंदर जो आयन होते हैं जो मिलकर क्या करते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। वो आयन कौन से होते हैं? आर हेल्ड टुगेदर, वो इकट्ठे होते हैं बाय आयनिक बॉन्ड। उन दोनों आयन्स के अंदर जो बॉन्ड बनता है, वो दोनों आयन्स जिस बॉन्ड के जरिए आपस में इकट्ठे होते हैं, आपस में जुड़ते हैं, उस वो जो बॉन्ड होता है वो होता है आयनिक बॉन्ड। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक आयनिक बॉन्ड है, एक आयनिक कंपाउंड है सोडियम क्लोराइड। अब इसमें हमारे पास दो आयन हैं, एक है सोडियम आयन जो केटायन है और एक है क्लोराइड आयन जो क्या है, एनायन है। अब ये दोनों क्या है, इन दोनों के दरमियान ये दोनों इकट्ठे होकर इन्होंने सोडियम क्लोराइड बनाया है। ये हमारे पास एक आयनिक कंपाउंड है। अब इनके अंदर जो बॉन्ड है वो कौन सा है? आयनिक बॉन्ड। तो हर वो कंपाउंड जिसके अंदर जो बॉन्ड होगा वो आयनिक होगा, उसे हम क्या कहेंगे? आयनिक कंपाउंड कहेंगे। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई है आयनिक कंपाउंड की। सबसे पहले है सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड क्या है? सोडियम और क्लोराइड दोनों ने मिलकर एक बॉन्ड बनाया है। उस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? आयनिक बॉन्ड। और जो हमारे पास कंपाउंड है वो क्या है? सोडियम क्लोराइड। अब यहाँ पर इसी तरह पोटेशियम क्लोराइड है। पोटेशियम और क्लोरीन ने मिलकर क्या बनाया? बॉन्ड बनाया है, ठीक है। और जो कंपाउंड का नाम है वो क्या है? पोटेशियम क्लोराइड है। इसी तरह हमारे पास यहाँ पर पोटेशियम सल्फेट है। इसमें क्या हुआ है? पोटेशियम सल्फेट और जो सल्फर है और ऑक्सीजन, इन तीनों ने मिलकर बॉन्ड बनाया है। और जो बॉन्ड जिस कंपाउंड के अंदर बनाया है उस कंपाउंड का नाम क्या है? पोटेशियम सल्फेट है। इसी तरह हमारे पास जो अगला कंपाउंड है वो क्या है? सोडियम नाइट्रेट। सोडियम ने, नाइट्रोजन ने और ऑक्सीजन ने, तीनों ने मिलकर बॉन्ड बनाया है। और वो जो बॉन्ड फॉर्मेशन है वो कौन सी है? वो है आयनिक बॉन्ड। तो इस तरीके से ये हमारे पास जो आयनिक कंपाउंड बना है ये कौन सा है? सोडियम नाइट्रेट है। और इसी तरह जो हमारे पास अगला जो कंपाउंड है वो कौन सा है? पोटेशियम ब्रोमाइड। यहाँ पर पोटेशियम और ब्रोमीन इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया है? बॉन्ड बनाया है। और जो बॉन्ड बना है वो कौन सा है? आयनिक बॉन्ड। तो इसी तरीके से हमारे पास जो कंपाउंड बना है वो कौन सा है? पोटेशियम ब्रोमाइड है। तो ये यहाँ पर इसके अलावा और भी बहुत से आयनिक कंपाउंड है। यहाँ पर जो कुछ खास जो हमारे पास आयनिक कंपाउंड होते हैं वो लिखे गए। अब उसके बाद जो अगला हमारा टॉपिक है वो ये है कि कौन कौन सी कंडीशंस हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं? फेवर करते हैं आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन को। कि वो फैक्टर्स इन्वॉल्व हों तो आयनिक बॉन्ड बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो हमारे पास उन फैक्टर्स में जो सबसे पहला फैक्टर है वो कौन सा है? लो आयोनाइजेशन एनर्जी। हम देखते हैं कि कैसे उन कंपाउंड्स की जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? लो होती है। लो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, वो कैसे हमारे पास आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि व्हेन मेटल हैव लो आयोनाइजेशन एनर्जी, कि जब हमारे पास जो मेटल होते हैं उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? लो होती है। इट इज फेवरेबल टू फॉर्म केटायन। इसका मतलब ये है कि मेटल क्या करेंगे? केटायन बनाएंगे। वो ऐसे आयन बनाएंगे जिनके ऊपर जो चार्ज होगा वो कौन सा होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। वो मेटल्स जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू लो होती है वो क्या करते हैं? केटायन बनाते हैं। केटायन बनाने का ये मतलब है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और दूसरे एटम को अपने इलेक्ट्रॉन देते हैं। दूसरे एटम को वो अपने इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो हमारे पास कौन सा आयन बनता है? केटायन बनता है। तो केटायन ऐसे हमारे पास मेटल बनाते हैं जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होती है? लो होती है। अब यहाँ पर हमारे पास जो दो मेटल्स हैं, जो फर्स्ट ग्रुप के और सेकंड ग्रुप के, फर्स्ट ग्रुप के जो मेटल हैं वो हैं अल्कली मेटल। वो क्या करते हैं? ज्यादा तौर पर आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने उनकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज हैं वो लिखी हुई हैं। तो हम यहाँ से देखते हैं कि वो क्यों हमारे पास जो आयनिक बॉन्ड है उसे बनाते हैं। तो सबसे पहले है लिथियम। इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम है 520। इसी तरह सोडियम की उससे कम 496, पोटेशियम की इससे कम 419, रुबिडियम की इससे कम 403 और सीरियम की सबसे कम है 382। इन अल्कली मेटल्स में, अल्कली मेटल्स की क्या है? आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू लो है, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं? दूसरे एटम के साथ मिलकर केटायन बनाते हैं। दूसरे एटम के साथ मिलकर आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। ये खुद क्या होते हैं? केटायन बनते हैं। मतलब ये कि अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास अल्कली मेटल जो ग्रुप फर्स्ट के जो हमारे पास एलिमेंट है इनमें सोडियम है। तो सोडियम हमने पहले डिस्कस किया कि क्लोरीन के साथ मिलकर क्या बनाता है? सोडियम क्लोराइड बनाता है।
तो सोडियम क्लोराइड के अंदर जो बॉन्ड होता है वो कौन सा होता है, आयनिक बॉन्ड होता है। इसी तरह हमारे पास जो सेकंड ग्रुप है अल्कलाइन अर्थ मेटल, उस ग्रुप के जो एलिमेंट हैं उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी क्या होती है, कम होती है रिलेटिवली जो बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल में। तो हमने ये देखना है कि वो भी उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होती है, तो वो भी क्या करते हैं, उनसे भी इस बात की तवक्को की जाती है कि वो हमारे पास आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। हमारे पास जो सेकंड ग्रुप जो अल्कलाइन अर्थ मेटल है उसमें जो एलिमेंट है बेरिलियम है, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू 899 है, मैग्नीशियम की 738 है, कैल्शियम की 590 है, स्ट्रोंशियम की 549 है और बेरियम की 503 है। तो इनके आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या है, लो है, इसलिए इनसे भी ये चीज एक्सपेक्ट की जाती है कि ये भी क्या करेंगे, आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। तो इसी तरह हमने इनकी ये एग्जांपल भी देखी कि जो मैग्नीशियम है ये क्या होता है, ये क्लोरीन के साथ मिलकर मैग्नीशियम क्लोराइड बनाता है। और मैग्नीशियम क्लोराइड के अंदर ये जो हमारे पास कंपाउंड है मैग्नीशियम क्लोराइड, इसके अंदर जो बॉन्ड होता है वो कौन सा होता है, आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड कौन से मेटल बनाते हैं जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, लो होती है। तो हमने फर्स्ट जो ग्रुप के मेटल है उन्हें देखा उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी, और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट की भी आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो देखी कि उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू लो है, इसलिए वो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। अब उसके बाद जो अगली चीज है वो ये है कि ग्रुप 2 हैव लो टेंडेंसी एज कंपेयर टू ग्रुप 1, के जो ग्रुप 2 है उसकी आयनिक बॉन्ड बनाने की जो टेंडेंसी है, सलाहियत है, वो क्या है, कम है, और ग्रुप 1 की ज्यादा है। उसकी वजह क्या है कि ग्रुप 1 की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो ज्यादा कम है, और जो ग्रुप 2 की आयोनाइजेशन एनर्जी है वो ग्रुप 1 से ज्यादा है। तो जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी जितनी कम होगी, इसका मतलब है कि ज्यादा चांसेस हैं कि वो हमारे पास आयनिक बॉन्ड बनाएगा, वो अपने जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, लूज करेगा और दूसरे एटम को देगा। तो ये हमारे पास पहला फैक्टर था। उसके बाद जो हमारे पास दूसरा जो फैक्टर है वो कौन सा है, वो ये है कि हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, कि जब हमारे पास किसी भी जो एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो वैल्यू है वो क्या होती है, हाई होती है। मिसाल के तौर पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं उस एनर्जी को जो हमारे पास जब किसी भी जो एटम के आउटर मोस्ट शेल में जब वो ग्राउंड स्टेट में होता है उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है, तो जो एनर्जी रिलीज होती है या अब्जॉर्ब होती है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू जितनी हाई होगी, हमारे पास इतने ही ज्यादा चांसेस हैं कि हमारे पास एनायन बनेगा। हमारे पास ज्यादा चांसेस क्या है कि एनायन बनेगा, मतलब ये कि आयोनाइजेशन एनर्जी की जिस एलिमेंट की वैल्यू ज्यादा होगी उसके इतने चांसेस हैं कि वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन हमारे पास हासिल करेगा। तो आयोनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या होती है, जब ज्यादा होती है तो वो फेवर करती है फॉर्मेशन ऑफ एनायन को। अब यहाँ पर हमारे पास जो कुछ एलिमेंट्स लिखे हुए हैं वो हैं हैलोजन फैमिली के, जो ग्रुप 17 के हमारे पास मेंबर हैं। जो ग्रुप 17 के एलिमेंट हैं इनकी हमने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू लिखी है जो काफी हाई होती है। तो सबसे पहले जो पहला मेंबर है फ्लोरीन -328 इसकी एनर्जी है। इसका मतलब क्या है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसका मतलब यह है कि इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू -328 है। तो हमें इतने जो किलो जूल पर मोल एनर्जी है वो हासिल होगी जब फ्लोरीन में कोई भी हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे फ्लोरीन एटम में। इसके बाद क्लोरीन की है -349 है, ब्रोमीन की -325 है, आयोडीन की -295 है और एस्टाटीन की -270 है। तो ये वो ग्रुप है जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, इसलिए ये ग्रुप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन हासिल करने की इनकी सलाहियत क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन हासिल करते हैं और जो बॉन्ड बनाते हैं वो कौन सा होता है, आयनिक बॉन्ड होता है। हमने देखा कि पोटेशियम मिलकर ब्रोमीन के साथ क्या बनाता है, पोटेशियम ब्रोमाइड बनाता है। अब इसकी वजह क्या है, क्योंकि ब्रोमीन की जो इलेक्ट्रॉन हासिल करने की जो सलाहियत है, इसकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो बहुत ज्यादा है, इसलिए इसने पोटेशियम के साथ मिलकर क्या बनाया है, जो बॉन्ड बनाया है वो कौन सा है, आयनिक बॉन्ड बनाया है। तो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी इसका मतलब है एटम के इलेक्ट्रॉन हासिल करने की सलाहियत इतनी ही ज्यादा है, ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी जब वो एटम इलेक्ट्रॉन को हासिल करेगा। और जितना वो ज्यादा उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी इतना ही ज्यादा ये फैक्टर अफेक्ट करेगा आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन को, इतना ही ज्यादा चांसेस होंगे कि आयनिक बॉन्ड हमारे पास बनेगा। उसके बाद हमारे पास जो ऑक्सीजन है, जो ऑक्सीजन एटम है वो भी क्या करता है, बॉन्ड बनाता है ग्रुप 1 के एलिमेंट को। ग्रुप 1 के जो एलिमेंट है हमारे पास सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम, इनके साथ ऑक्सीजन भी क्या करता है, बॉन्ड बनाता है। उससे ये चीज एक्सपेक्ट की जाती है कि वो भी क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा। अब ये हमारे पास दो फैक्टर हो गए, तीसरा फैक्टर डिस्कस करने से पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास हमने जो आज चीजें डिस्कस की हैं, सबसे पहले आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड वो हमारे पास कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर जो आयन होते हैं, जिनने मिलकर वो कंपाउंड बनाया हुआ होता है, उन आयन के अंदर जो बॉन्ड होता है वो कौन सा होता है, आयनिक बॉन्ड होता है। हमारे पास जो आयनिक कंपाउंड है वो कौन से हैं, सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, पोटेशियम सल्फेट है, सोडियम नाइट्रेट है और पोटेशियम ब्रोमाइड है।
ये हमारे पास जो टिपिकल आयनिक कंपाउंड है। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि कंडीशन कौन कौन सी आयनिक बॉन्ड बनाने की। तो हमारे पास जो हमने यहाँ पर दो कंडीशन डिस्कस की है वो कौन सी हैं? ये हमारे पास पहली कंडीशन है लो आयोनाइजेशन एनर्जी, कि जब मेटल की आयोनाइजेशन एनर्जी लो होगी वो क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और क्या बनाएगा, केटायन बनाएगा। तो जिस जो मेटल की आयोनाइजेशन एनर्जी जितनी लो होगी इतनी ज्यादा चांसेस है कि वो आयनिक बॉन्ड बनाएगा। हमने ग्रुप 1 के एलिमेंट यहाँ पर उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी देखी, ग्रुप 2 की देखी, तो ये क्या करते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू लो है इसलिए ये क्या करते हैं, आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। और इसी तरह हमारे पास हमने आगे पढ़ा हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, के जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होगी, इलेक्ट्रॉन हासिल करने की जो कैपेसिटी है, जो कैपेबिलिटी है वो इतनी ही ज्यादा होगी, तो हमारे पास क्या बनेगा, एनायन बनेगा। हमने यहाँ पर देखी हैलोजन हैं जो ग्रुप 17 के हमारे पास एलिमेंट्स हैं, उनके हमने आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू देखी जो बहुत ज्यादा है, इसलिए वो क्या करते हैं, दूसरे एलिमेंट्स के से इलेक्ट्रॉन हासिल करके आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। ये हमारे पास दो फैक्टर हैं। उसके बाद जो हमारे पास इसका तीसरा जो फैक्टर है जो फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड का, उसे हम डिस्कस करते हैं। अब उसके बाद जो हमारा लास्ट फैक्टर है आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन का, वो हम देखते हैं। वो ये है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन बॉन्डेड एटम, कि वो एटम जिनमें आयनिक बॉन्ड बनाया हुआ है उनके दरमियान जिन्हें बॉन्ड बनाया हुआ है उनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना है, तो ये इफेक्ट करता है। तो ये बात जो प्रोपोज की जाती है, तजवीज़ की जाती है कि हमारे पास जो दो बॉन्डेड एटम हैं अगर उनके दरमियान जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो क्या होगा, 1.7 होगा और मोर, या फिर 1.7 से ज्यादा होगा, उन दोनों के दरमियान डिफरेंस 1.7 होगा या फिर 1.7 से ज्यादा होगा, तो हमारे पास जो बॉन्ड होगा वो कौन सा होगा, आयनिक बॉन्ड। अब हम एग्जांपल से देखते हैं कि ये बात कैसे जो अप्लाई होती है। तो सोडियम और क्लोरीन हमने पहले डिस्कस किया, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, आयनिक बॉन्ड, आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड। तो इनकी हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। तो सोडियम की हमारे पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है वो है 0.9, और इसी तरह हमारे पास क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है वो क्या है, 3.2। तो हम इनको माइनस करते हैं, 3.2 माइनस 0.9, तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है 2.3। हमारे पास वैल्यू क्या आ गई है, 2.3 आ गई है। इसका मतलब ये है कि 2.3 जो वैल्यू है ये 1.7 से ज्यादा है। तो ये चीज हमें इस बात को क्या करती है, क्लियर करती है कि सोडियम और क्लोरीन के दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बनता है, आयनिक बॉन्ड बनता है, क्योंकि इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो हमने डिफरेंस निकाला है वो क्या है, 1.7 से ज्यादा है। उसके बाद जो अगली एग्जांपल है हमारे पास वो किसकी है, मैग्नीशियम की और क्लोरीन की। मैग्नीशियम और क्लोरीन मिलकर क्या बनाते हैं, दोनों जो बॉन्ड बनाते, कंपाउंड बनाते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड, और उसके अंदर जो बॉन्ड होता है वो कौन सा होता है, आयनिक बॉन्ड। अब हम इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखते हैं। तो 1.2 हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है मैग्नीशियम की और 3.2 है क्लोरीन की। अब इन दोनों का हम डिफरेंस निकालते हैं, तो हमारे पास जो डिफरेंस आता है 3 में से हमने 1 माइनस किया वो आ गया 2। तो यहाँ पर भी हमारे पास जो दोनों एटम्स हैं जिनने बॉन्ड बनाया हुआ है उनका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो 1.7 से ज्यादा आया है। तो जब दो बॉन्डेड एटम्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 आए या 1.7 से ज्यादा है तो हमारे पास जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बनता है, आयनिक बॉन्ड। तो ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमने आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन के जो फैक्टर्स हैं वो डिस्कस किए। तो बाकी इंशाल्लाह हम अगले जो लेक्चर में डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।